वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात करूंगा इस देश के असली अल्पसंख्यकों की। वो अल्पसंख्यक जो कभी इस बात का रोना नहीं रोते कि उन्हें इस देश में कैसे दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, वो कैसे गरीब हैं, अमीर हैं, उनको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और वो लगातार दिन रात अपना काम करते जाते हैं, अपने समाज को उठाते जाते हैं, इस देश की प्रगति में योगदान देते जाते हैं, और पॉलिटिकली जो है वो दूर रहते हैं, किसी का हथियार नहीं बनते। और आज इसीलिए आज की तारीख में स्थिति है कि उन अल्पसंख्यकों की बात करने वाला, असली अल्पसंख्यकों की बात करने वाला कोई नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जैन समाज की। इस देश के अंदर अहिंसा, शांति की बात करने वाले जैन समाज के लोग आज की तारीख में अपनी एक मांग को लेकर सड़क पर हैं। जैन मुनि जान दे रहे हैं, बावजूद इसके उन जैनियों की बात करने वाला कोई नहीं है। मैं कर रहा हूं, कुछ लोग और कर रहे हैं। आज पाठशाला में भी जैन समाज का मुद्दा उठाऊंगा, लेकिन उनकी बात करने वाला कोई नहीं। लेकिन एक तरफ इस देश के अंदर जो दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक, एक तरफ हिंदू है और मुसलमान अपने आप को बताते हैं अल्पसंख्यक, लेकिन वो सेकंड नंबर के बहुसंख्यक हैं इस देश के अंदर। उनका रोना, उनका सड़क पर आना सबको दिखता है, उसकी चर्चा हो रही है, उस पर हंगामा हो रहा है कि हल्द्वानी के अंदर ये क्या हो रहा है, लेकिन जैनियों की कोई बात नहीं। आज इस पर जरा चर्चा करूंगा। पहले आपको खबर दिखाता हूं कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है। पहले जरा इस खबर को देखिए। उत्तराखंड के अंदर एंटी स्क्वाटिंग ड्राइव उत्तराखंड में सबसे बड़ा चलने जा रहा है, और इसके लिए कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। फिर वही बात, मुसलमान टारगेट हो रहे हैं। एक तरफ जैन है, अल्पसंख्यक है, लेकिन कभी टारगेट किए जाने की बात नहीं कहते। आज भी जब वो अपना मुद्दा उठा रहे हैं, क्या मुद्दा है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, वो ये नहीं कह रहे कि भाई हमको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अपनी मांग रख रहे हैं। लेकिन जिन मुसलमानों के लिए इस देश में इतने लोग आंसू बहाने वाले हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। और किस चीज को लेकर कहा जा रहा है टारगेट किया जा रहा है, भाई वो अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि पूरा माहौल बना दिया गया। कौन कौन से लोग, कांग्रेसी नेता से लेकर और फर्जी फैक्ट चेकर वगैरह वगैरह सब आ गए। वाई नेशनल मीडिया नॉट कवरिंग दिस, क्लोज टू 4,500 फैमिलीज इन हल्द्वानी ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग होमलेस। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण की कहानी में जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। सब लोग अपना लिखना शुरू कर दिए, जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन कोई, और वहां पर माहौल क्या है, जरा आपको तस्वीर भी दिखा देता हूं। महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, सड़क पर आ गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम पर ये दुआ करें, हम ये फरियाद करें कि हमें अपने अपने हुकूक और हमें अपनी तहजीब पता चले। दूसरा एक वीडियो भी दिखा देता हूँ। उसकी बादशाही के तुम्हें तूने अल्लाह दिल्ली वालों के ऊपर से हालात उतार दिए थे। अल्लाह ये माएँ बहनें बैठी हुई है, ये हमारी इज्जतें हैं, ये हमारी नामूस है, ये हमारी फातिमाएं हैं। अल्लाह तेरा इनके यहाँ बड़ा मकाम है। अल्लाह इनके नाम से तूने सूरतें उतारी हैं। अल्लाह इनके एतबार से तूने कुरान की आयतें उतारी हैं। इनको बड़ा मकाम तेरे यहाँ है। अल्लाह आज इस सड़कों पर बैठी है। अगर तेरा हबीब होता, तेरा लाडला नबी होता, वो तेरी से लगा लेता, वो सर पर हाथ रख देता। आज हमारे सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा। अल्लाह तुम्हें सीने से लगाने वाला कोई नहीं रहा। अल्लाह इन माँ बहनों की सरों पर आंचल रखने वाला कोई नहीं रहा। तेरा हबीब होता और यकीनन तूने कारगुजारी पहुंचा दी है। तेरे हबीब को पता है और वो अपने आरामदाह में अल्लाह रोने की आवाज़ है। तेरा हबीब दुनिया में रहा, बहुत बेचैन रहा, तो पत्थर बांधे। अल्लाह सारी इंसानियत की हिदायत की भीख मांगता रहा, सबको समझाता रहा, लोगों ने नुकसान पहुंचाया, जुल्म करा।
ऊंट आकर के अल्लाह तेरे हबीब के कदमों में बैठ गए, आंसू बहाने लगे। तेरा हबीब उनकी जुबान समझ गया। अल्लाह और उसके मालिक को बुलाकर कहा, अल्लाह और उस मालिक को समझाया, तुम इन अल्लाह और तेरे हबीब ने उस मालिक को समझाया कि तुम खैर ये सब सड़क पर चल रहा है, आंसू बह रहे हैं, लोग दुखी हैं वगैरह वगैरह, लेकिन पूरा मामला सोचिए क्या है वो बताऊं उससे पहले जरा देखिए मामला किस तरह से पॉलिटिसाइज हो रहा है और कैसे इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान टुडे छाप रहा है। रेजिडेंट्स प्रोटेस्ट कोर्ट ऑर्डर टू वेकेट ओवर 4000 हाउसेज इन मुस्लिम एरिया इन उत्तराखंड। पाकिस्तान का इंटरेस्ट आ गया बॉस कि मुसलमानों को मुसलमान के एरिया में कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वो जगह खाली कराई जा रही है। अच्छा मसला क्या है, रेलवे की जमीन वहां अनधिकृत तौर पर आप जाकर बस गए, आपके पास कोई कागज नहीं दिखाने के लिए कि भैया हमने ये जमीन खरीदी थी या हमारे नाम पर जमीन है, कोई कागज नहीं। मामला अदालत में पहुंचा, अदालत ने कहा ये रेलवे की जमीन है, इसको खाली कर दीजिए, करा लीजिए, रेलवे खाली करा लीजिए। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप रिव्यू पिटीशन कोर्ट में डालिए, हाईकोर्ट में। इन्होंने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला, वो सुनवाई हुई, उसके बाद फिर फैसला आया कि नहीं रेलवे की जमीन है, रेलवे इसको खाली करवा ले, और उसके बाद कार्रवाई हो रही है। कोई ऐसा नहीं कि उत्तराखंड की सरकार कर रही है, कोई नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इस देश में रेलवे की कई जमीनें हैं जहां पर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, क्या उसको खाली करवाना छोड़ दिया जाए सिर्फ इसलिए कि भाई आप वहां पर जाकर बस गए और दशकों पहले जाकर बस गए और ऐसी ऐसी सरकारें थी जिन्होंने ये दिखाया नहीं, समझा नहीं कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भाई ठीक है इनके आंसू समझ में आते हैं, इनका तो घर जा रहा है तो इनको दुख होगा, इनके लिए दुख होना भी चाहिए, हमें भी दुख है कि इनका घर जा, लेकिन अगर वाकई आपने जमीन खरीद के बनाया होता तो दुख ज्यादा होता। आप किसी गलत तरीके से जमीन कब्जा कर अगर आप जो है वहां पर घर बना रहे हैं तो वो तो किसी ना किसी दिन टूटेगा, दुख हो रहा है, लेकिन वो तो गलत तरीका है। और सवाल उन लोगों से भी पूछा जाना चाहिए, नेताओं से, उन अधिकारियों से जिन्होंने इनके घर पर पाइपलाइन पहुंचाई, जिन्होंने इनके घर पर बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, उन सब पे भी कार्रवाई कीजिए ना बॉस। ये लोग जाकर कैसे बस गए, इनको बिजली पानी सड़क सब कैसे मिल गई? उसी वक्त बोला जाना चाहिए था कि तुम रेलवे के अनाधिकृत जमीन पर अपना घर बनाकर बैठे हो, लेकिन नहीं, बसने दो, चलने दो, सबको वोट बैंक दिखता है क्योंकि मुसलमान बल्क में वोट करेगा तो हो जाएगा काम। आज तो घर इनका टूट रहा है ना, दुख तो इनको झेलना पड़ रहा है ना, लेकिन गलत जमीन पर गलत तरीके से घर बनाकर रहने वाले को अगर कोर्ट के फैसले के बाद खाली करना पड़े तो इस देश में अल्पसंख्यक पर अन्याय होने लग जाता है। लेकिन इसी देश के अंदर जैन मुनि अपनी जान दे रहे हैं एक डिमांड को लेकर, उसकी कोई चर्चा नहीं है बॉस। आप देखिए जैन तीर्थ को बचाने के लिए मुनि ने प्राण त्याग दिए। सम्मेद शिखर जो है उसको टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, और जैन बेचारे कह रहे हैं कि भाई इसको टूरिस्ट प्लेस मत घोषित कीजिए, ये हमारा तीर्थ स्थल है, ये पिलग्रिम है। आज टूरिस्ट स्पॉट घोषित कर देंगे, कल को लोग यहां दारू पिएंगे, पार्टी करेंगे, सब करेंगे। हमारे धर्म में ये सब नहीं है। और छोटी सी डिमांड थी कि इसको जो है आप टूरिस्ट स्पॉट मत कीजिए। 10 दिन से अनशन चल रहा था, स्वामी ने, मुनि ने प्राण त्याग दिए, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि ये अल्पसंख्यक जो हैं वो लोगों को अल्पसंख्यक समझ में ही नहीं आते, क्योंकि ये बल्क में वोट नहीं देंगे, इनके वोट से क्या ही हो जाएगा वाला हिसाब है। और आप देखिए झारखंड में जैन तीर्थ सम्मेद शिखर को टूरिस्ट प्लेस बनाए जाने का विरोध कर रहे जैन सुखदेव सागर महाराज ने मंगलवार को प्राण त्याग दिया। 25 दिसंबर से अनशन कर रहे थे, किसी को फर्क नहीं पड़ा। और ये मुसलमान जो सड़क पर बैठे हैं इनसे सबको फर्क पड़ जाता है। सूर्यकांत जी का एक मैसेज है, हेलो फ्रॉम लंडन सुशांत जी, यू आर ग्रेट, प्लीज कीप एक्सपोजिंग डिवाइडिंग फोर्सेस, लव एंड सपोर्ट टू यू। थैंक यू सूर्यकांत जी, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि जैन जो है वो वोट बैंक नहीं है, या इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है कि आपको जिता सके, इसलिए इस अल्पसंख्यक की मांग का कोई मतलब नहीं है, जैनियों की कोई मांग का मतलब नहीं है। और जबकि वो पहली बार मैं देख रहा हूं, ये शिखर जी की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, झारखंड में ये जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर। कितने जैन यहां पर तीर्थ करने आते हैं, आप कह रहे हैं इसको टूरिस्ट स्पॉट बना दो। और कोई राहुल गांधी, कोई कांग्रेस पार्टी के नेता, कोई आपको दिख रहा है ट्वीट करते हैं? कोई कह रहा है कि भाई जैन मुनि अपनी जान दे रहे हैं, जैन सड़क पर उतर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कभी आपने इस देश के अंदर कभी जैनियों को प्रोटेस्ट करते देखा है? कभी देखा है? सोचिए उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी ये कि वो सड़क पर उतर आए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है बॉस। आप देखिए वो उन्होंने अहमदाबाद में प्रोटेस्ट किया, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
मीडिया में भी उस तरीके से जगह नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है मुसलमानों की तरह। अल्पसंख्यक होने का सारा दर्जा जो है वो आप मुसलमानों को दे देंगे। जैनियों की कोई इज्जत नहीं, कोई उनका महत्व नहीं, उनके मांग की कोई मतलब नहीं। और मैं आश्चर्यचकित हूं भाई कि कोई चर्चा ही नहीं हो रही। मैं तो आज पाठशाला में इस मुद्दे को उठाऊंगा। मुझे कुछ दिन पहले ही चिट्ठी वगैरह आई थी कि इसको आपको उठाना चाहिए। मुझे लगा शायद झारखंड की सरकार सेंसिटिव होगी, समझ जाएगी कि भाई एक ऐसा समुदाय जो देश में योगदान दे रहा है, देश के विकास में योगदान दे रहा है, कभी हंगामा तमाशा कुछ नहीं करता, कभी एक सवाल खड़े नहीं करता कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको ऐसा नहीं किया, हमको वैसा नहीं किया। उस जैन समाज को शायद हेमंत सोरेन सरकार समझ जाएगी। जिस कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है वो कांग्रेस जो है वो कुछ ना कुछ कर देगा। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा में प्रेम बांट रहे थे, कम से कम यहां प्रेम बांट देते। इतनी सी डिमांड है कि भाई इसको तीर्थ स्थल रहने दीजिए, इसको टूरिस्ट स्पॉट मत बनाइए। मुझे लगा शायद हो जाएगा, इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन करते करते जैन मुनि जान दे रहे हैं, लोग सड़क पर आ रहे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सड़क पर सिर्फ मुसलमान आएगा तभी फर्क पड़ता है। और इसलिए मैं कहता हूं, इस देश में नेताओं ने ना आदत लगा दी है इस देश के मुसलमानों को कि हम सिर्फ तुमको जो है ना लल्लो चप्पो करेंगे, तुम्हारे लाड़ प्यार करेंगे। मुसलमान का भी दोष नहीं, उसको लगता है कि हम ये करेंगे, हमारे लिए 10 लोग आवाज उठाने वाले खड़े हो जाएंगे। और इस देश का हिंदू कहां? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने ऑफिस जाएंगे, मोबाइल पे गेम खेलेंगे, ट्विटर करेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर जैन समाज के साथ ये हो रहा है तो हम भी खड़े हो जाएं, हम भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। नहीं, इनको बस मजा आता है, ट्विटर पे गाली दे दो, ट्विटर पे लिख लो। ये हिंदू समाज की अपनी दिक्कत है, ये किसी के लिए खड़े नहीं हो सकते। जैन समाज के लिए क्या खड़े हो? तो इसलिए मुझे ये दिक्कत दिख रही है। मैं तो इसको मुद्दा बनाऊंगा, मैं तो इसको उठाऊंगा, जैन समाज की आवाज भी बनूंगा। सिर्फ इसलिए कि भाई वो कम है संख्या में, इसलिए उनको सुना नहीं जाएगा। ये इस देश के अंदर कम से कम हमारे जैसे लोग तो नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे बॉस। आज पाठशाला में भी ये मुद्दा उठाऊंगा। रात 9 बजे टाइम्स नाउ भारत पर जरूर देखिएगा कि इस देश के जैन समाज की एक छोटी सी मांग कि शिखर जी को आप टूरिस्ट स्पॉट मत घोषित कीजिए। इस देश की सो कॉल्ड सेक्युलर सरकारें, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस के समर्थन से चलती झारखंड की सरकार कब पूरा करेंगी, ये मैं मुद्दा उठाऊंगा। यहां यूट्यूब पर भी उठाऊंगा, चैनल पर भी उठाऊंगा। और जो हल्द्वानी में मुसलमान सड़क पर बैठे हैं उनके लिए भी दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि वो सड़क पर इसलिए बैठे क्योंकि उनको वहां पर घर बनाने दिया गया, उनको बिजली का कनेक्शन दिया, उनको पानी दिया। आज जो सड़क पर महिलाएं और बच्चे बैठे हैं उनकी क्या गलती है? आपने उनको वहां पर कब्जा करने दिया क्योंकि आपको वोट बैंक दिखता था, आपको बोला बसो, फिर तुम्हारा वोटर आईडी भी बना देंगे, तुम वहां पर रहो, तुम वोट देते रहो। आज तो उनको झेलना पड़ रहा है ना ठंड, आज उनके बच्चे सड़क पर है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नेता जब आपको गोद में खिलाने लगे तो समझ जाइए कि वो आपका फायदा उठाना चाहता है। गोद में खेलना बंद कर दीजिए, जैन समाज से सीखिए, किसी की गोद में नहीं खेलते बॉस। सिर्फ अपने समाज को कैसे आगे बढ़ा के ले जाना है, या अपने ऊपर जिम्मा लिया हुआ है, किसी से कोई मदद भी नहीं लेते। आपने किसी जैनी को कभी भीख मांगते देखा है? बड़े बड़े बिजनेसमैन दिख जाएंगे बॉस, करोड़पति अरबपति दिख जाएंगे। सड़क पर कभी किसी जैनी को भीख मांगते देखा है आपने? सोचिएगा क्यों नहीं देखा। मेरी कोशिश ये है कि हम तो आवाज बने, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से आप भी जैन समाज की आवाज बनी, और देश के अंदर ये जो भेदभाव चल रहा है ना अल्पसंख्यकों के साथ, इसको खत्म करने की भी बात कीजिए। वीडियो की बात समझ आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।